सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू वागदेव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा लास्ट वीडियो जो था वो इस पे था कि हाउ टू चेंज द वर्ड शोइंग नियरनेस इनटू डिस्टेंस। ओके, और आज का हमारा वीडियो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यस, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। तो कहाँ कैसे चेंज होता है, किस प्रोनाउंस के लिए हमें कैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। See, for first person, what changes we do? We all know that every sentence has three persons, first, second, and third person. Okay. So for first person, हम क्या changes करते? First, pronouns from direct to indirect speech are changed to match the subject of the reporting verb. See, we all know that indirect speech we have reporting verb and reported speech. जो कॉमा से पहले का लिखा होता है सेंटेंस वर्ड्स वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट आता है उसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर्स, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं। इसको चेंज करते हैं हम प्रोनाउंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। So here is our first sentence. What is the sentence? John said, I am busy. तो John said क्या है? John said है reporting verb, और I am busy which is between the inverted commas, तो ये क्या है? ये reported speech है। ओके, तो अब इस सेंटेंस को जो ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर रहे हैं? जॉन सेड दैट ही वाज बिजी। ओके, तो समझने वाली बात है कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं और फर्स्ट पर्सन क्या है। तो यहाँ पे देखिए जॉन जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जॉन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और यहाँ आई जो है प्रोनाउन। ओके, आई इज इंडिकेटिंग फॉर होम? जॉन। तो आई को हमने यहाँ चेंज किया ही में, मतलब आई जो फर्स्ट पर्सन है उसको यहाँ पे थर्ड पर्सन ही में चेंज किया। उसके बाद सेकंड चेंज जो हमने किया वो क्या था? वो एम था। एम को हमने प्रेजेंट से यहाँ पे पास्ट में चेंज कर दिया, वॉस में। ओके, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। तो यहाँ बताने वाली बात यह है कि जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है जो रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, और आई जो प्रोनाउन है उसको हमने चेंज करके ही में करते, मतलब टेंस हमने यहाँ पे मतलब प्रोनाउंस चेंज किया, और यहाँ पे एम को वॉस में चेंज करके हमने टेंस चेंज किया। ओके, तो सेंटेंस हमारा ऐसा होगा, जॉन सेड दैट ही वॉज बिजी। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। ओके, क्या है सेंटेंस यहाँ पे? सी सेड I have done my work. Okay, she said I have done my work. So she said is reporting verb and I have done my work is reported speech. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली C क्या है? C सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और I यहाँ पे किसे इंडिकेट कर रहा है? I जो प्रोनाउन है वो C को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में हटाकर सबसे पहले I को चेंज किया she में, क्योंकि I इज इंडिकेटिंग फॉर C जो सब्जेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट चेंज जो हमने किया वो हमने क्या किया? हैव डन को चेंज कर दिया हमने पास्ट परफेक्ट में हैड डन में। ओके, एंड माई चेंज टू हर। ओके, क्योंकि माई भी यहाँ पर सी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो हमने सेंटेंस कैसे चेंज किया? वी हैव इंक्लूडिंग दैट कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स, वी हैव चेंज्ड आई इनटू सी, मतलब सबसे पहले प्रोनाउन चेंज किया, देन हैव डन को हमने पास्ट परफेक्ट में हैड डन में चेंज कर दिया, और माई को चेंज कर दिया हर में। ओके, तो सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। दिस इज द सेंटेंस गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, और उसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ओके, तो हमने क्या क्या चेंजेस किए, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? आई को चेंज किया किसमें? ही में। ओके, जो आई फर्स्ट पर्सन है उसको हमने ही में चेंज कर दिया, और यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, यस, इन एवरी सेंटेंस हम कंजक्शन दैट यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, देन शेल यहाँ पे चेंज कर दिया हमने किसमें? वुड में। तो शेल का पास्ट टेंस तो शुड होता है, पर हमने वुड में क्यों चेंज किया यहाँ पे? यस, इसको वुड में इसलिए चेंज किया क्योंकि ही सेड, ये किस टेंस में? ये पास्ट टेंस में है। ही सेड पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पे वुड यूज करेंगे, सेल को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो शेल विल बी चेंज इनटू वुड। ओके, माई विल चेंज इनटू हीज। ओके, माई यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है? माई इज इंडिकेटिंग ही।
ओके, इसलिए माई को हम ही इसमें चेंज कर देंगे और हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ओके, सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। ओके, डायरेक्ट स्पीच में क्या सेंटेंस दिया, आई सेड आई विल नॉट गो देयर। ओके, दिस सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच एंड वी हैव चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। कैसे, आई सेड दैट आई वुड नॉट गो देयर। तो क्या क्या चेंजेस किए यहाँ पे, ऑफ कोर्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया और कनेक्टिव दैट का इस्तेमाल किया आफ्टर द वर्ब सेड। ओके, पहला। दूसरा, उसके बाद आई जो है हमने आई ही रखा, आई यहाँ चेंज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर अपने वर्ड्स खुद ही बोल रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए आई जो है वो आई ही रहेगा इवन इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो। ओके, देन विल नॉट विल चेंज इनटू वुड नॉट। ओके, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई सेड दैट आई वुड नॉट गो देयर। तो अब तक हमने समझा कि सब्जेक्ट में आने वाले फर्स्ट पर्सन में कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब समझेंगे हम फॉर सेकंड पर्सन कैसे क्या चेंजेस किए जाते हैं। तो प्रोनाउंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू मैच द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब तक हमने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट में कैसे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब समझेंगे हम कि रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले ऑब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस किस तरह से किए जाते हैं। ओके, तो पहले तो वो प्रोनाउंस है क्या, वो ये है, यू, यूअर, यूअर्स, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ। ये जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। So let's see the first sentence. What is given here? Ravi said to me, "You are wrong." Okay, Ravi said to me, "You are wrong." So Ravi said to me is reporting verb and "you are wrong" is reported speech. पहली बात, okay. रवि यहाँ स्पीकर है, रवि यहाँ सब्जेक्ट है, मी क्या है यहाँ पे, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, इसी बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था। ओके, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है तो कैसे हम क्या चेंजेस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट टू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो जब ही से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। सेट टू विल चेंज इनटू टोल्ड इन इनडायरेक्ट। व्हाई, बिकॉज देयर इज ए ऑब्जेक्ट आल्सो इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बाद ओ जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेनली। ओके, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आई में चेंज हो जाएगा। ओके, आई वॉज रॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट यू किसके लिए कह रहे हैं, ये मी के लिए कह रहे हैं, मी इज द ऑब्जेक्ट है। रवि सेड टू मी यू आर रॉन्ग। ओके, तो यू इज गिवन हियर फॉर मी, यू यहाँ पे मी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसे आई में चेंज करेंगे। ऑफ कोर्स आर वॉस में चेंज होएगा क्योंकि ये टेंस चेंज हो जाता है जब हम पास्ट में करते हैं तो। और सेंटेंस ऐसे बनेगा, रवि टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग। ओके, चलिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या सेंटेंस यहाँ दिया है, सीता सेड टू रीता यू आर ए गुड गर्ल। मतलब मान लीजिए, वैसे मुझे बताइएगा आपको ये इमेजेस कैसे लग रहे हैं। ओके, कमेंट करके। मान लीजिए ये सीता है, ये लड़की, और ये लड़की है रीटा। ओके, तो सीता रीटा को कह रही है कि यू आर ए गुड गर्ल। ओके, तो लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ हमने कैसे चेंज किया, सीता टोल्ड रीटा दैट शी वॉज ए गुड गर्ल। ओके, तो क्या क्या चेंजेस किया हमने, देखो, सीता सेड टू रीता, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो ऑफकोर्स सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो सीता टोल्ड रीता, ऑफकोर्स कनेक्टेड दैट इस्तेमाल तो हो गई। ओके, तो सीता टोल्ड रीता दैट शी वॉज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है, सॉरी, यू जो ऑब्जेक्ट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो रीटा को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सी कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स आर विल चेंज इनटू वॉज इन पास्ट और सेंटेंस ऐसे बनेगा, सीता टोल्ड रीटा दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। राइट, so let's see one more sentence. Okay, what is the sentence given here? James said to her, "You have done your duty." This is a sentence given in direct speech. And now here we are changing into indirect. कैसे? James told her that she had done her duty. Okay. So what all changes we have done? The first change which we have done is James said to her, means James is the subject and her is the object, and said to is written here. So we have changed it to told. Okay. James told her. This is the first change we have done. Second change which we have done is we have used the connective that. Okay. And the third change which we have done is for you we are changing it
टू सी, मतलब यू के लिए हम यहाँ पे सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यू किसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, यू जो ऑब्जेक्ट है दैट इज यूज्ड फॉर हर, मीन्स दिस गर्ल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सी फॉर यू. एंड हैव डन is change into had done in past perfect. Okay, have done past perfect में had done में change हो गया. And your is change into her. Your is again for indicating whom, your is also indicating her, means this girl, so that's why your is also changed to her. And the sentence will be like this: James told her that she had done her duty. Okay, like this we will change the sentence into indirect speech. सो फॉर थर्ड पर्सन हम प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अब देखते हैं. ओके, सो नो चेंज ऑफ प्रोनाउंस इज डन इन द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी थर्ड पर्सन है उसमें हमें प्रोनाउंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, दे रिमेन द सेम. और वो है क्या एक्चुअली वो प्रोनाउंस? ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं. लेकिन कैसे चेंजेस नहीं होते हैं, क्यों चेंजेस नहीं होते, ये तो हम एग्जांपल से समझेंगे ना. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ओके, सो फॉर थर्ड पर्सन चेंजेस इन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, क्या यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है, हरी सेड टू मी ही इज इल. ओके, ये मान लीजिए हरीश है और ये लड़की से कह रहा है कि ही इज इल, मतलब वो बीमार है. ओके, तो हरी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है और ही इज इल रिपोर्टेड स्पीच है. ओके, तो अब इसको हमने कैसे चेंज किया, हरीश टोल्ड मी दैट ही वॉज इल. तो देखिए यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में ही है, और यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में चेंज करें तब भी हम ही यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग दिस प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ही जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो हरीश को ही इंडिकेट कर रहा है. ही इज इंडिकेटिंग हरीश ओनली. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं थर्ड पर्सन के लिए तो हम कोई चेंजेस नहीं करते. ओके, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन. ओके, तो हरीश सेड टू मी. देखिए जैसे मैंने प्रीवियस सेंटेंस बताया, हरीश सब्जेक्ट है तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में होते हैं. सेड टू ऑफ कोर्स चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में. ओके, तो हरीश टोल्ड मी विथ कनेक्टेड दैट, ऑफ कोर्स हम यूज करेंगे. तो ही इज इंडिकेटिंग हरीश ओनली, दैट्स व्हाई हम ही को एज इट इज लिखेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे ऑफ कोर्स. बट टेंथ यहाँ चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो इज चेंज हो जाएगा वॉस में, और सेंटेंस होगा हरीश टोल्ड मी दैट ही वॉज इल. ओके, इस तरह से थर्ड पर्सन में जब सेंटेंस ऐसा हो तो कोई चेंजेस प्रोनाउंस में नहीं होते हैं. सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. ओके, क्या दिया यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी शी इज नॉट टू ब्लेम. ओके, और इसको इनडायरेक्ट में हमने कैसे चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट शी वाज नॉट टू ब्लेम. ओके, तो क्या क्या चेंजेस हमने किया, ही सेड टू मी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमने ये ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और सेड टू यहाँ है तो ऑफ कोर्स वी विल चेंज इट टू टोल्ड. ही टोल्ड मी चेंज हो जाएगा विथ कनेक्टिव दैट. ओके, उसके बाद सी इज नॉट टू ब्लेम में सी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ऐसे ही रहेगा, शी विल नॉट चेंज. क्यों? सी यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, मी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं. ओके, सी मी के लिए ही इंडिकेट हो रहा है, तो सी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. ओके, देन इज चेंज इनटू वॉज, क्योंकि टेंस चेंज हो रहा है पास्ट में, तो इज को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे और सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट टू ब्लेम. लाइक दिस द थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस प्रोनाउन में नहीं. तो अब तक हमने समझा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में हम कैसे प्रोनाउंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. अब यहाँ पे एक नोट देखिए, बट नो चेंज ऑफ पर्सन इज मेड व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड टू द पर्सन टू हुम इट वाज फर्स्ट एड्रेस्ड. ओके, पर कैसे, लेट्स सी सम एग्जांपल. सो लेट्स सी दिस लास्ट सेंटेंस. ओके, हैरी सेड टू यू यू आर रॉन्ग. अब इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, हैरी टोल्ड यू दैट यू वेर रॉन्ग. ओके, तो क्या क्या चेंजेस हमने यहाँ किए. सबसे पहली बात तो सेड टू को चेंज करके हमने टोल्ड किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट यू भी है, इसलिए हमने यहाँ पर हैरी टोल्ड यू कर दिया सबसे पहले. उसके बाद दूसरा जो चेंज हमने क्या किया, दूसरा चेंज हमने कनेक्टिव दैट का इस्तेमाल किया. क्यों? दो सेंटेंसों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं. तीसरा जो मेन चीज यहाँ बताने वाली बात है वो क्या चेंज किया हमने, यू आर रॉन्ग को हमने सेम यहाँ पे यू वेर रॉन्ग किया, मतलब जो प्रोनाउन यू है उसको हमने यू ही रखा,
उसको हमने चेंज नहीं किया. वाई? बिकॉज द स्पीच इज रिपोर्टेड टू द सेम पर्सन इट वॉज एड्रेस टू. ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो सेम ही है, इसलिए यू को हमने यू ही रखा, चेंज नहीं किया. यहाँ प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ, जो सेकंड पर्सन यू है वो एज इट इज ही रहेगा. देन आर ऑफ कोर्स विल चेंज इनटू वेयर इन पास्ट टेंस. ओके, तो ये सारे चेंजेस हमने किए. और हैरी टोल्ड यू दैट यू वेर रॉन्ग, ऐसे हम सेंटेंस चेंज करेंगे. ओके, तो ये वीडियो कैसे लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा. ओके, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड सी यू.